ये जो वीडियो आपने अभी देखा है, ये वीडियो है गटारू के हत्यारों का। खौफ गैंग के ये वो लोग हैं जिन्होंने 21 जनवरी को जम्मू के जीवल चौक पर गटारू की गोली मारकर हत्या की थी। सुमित जंडियाल उर्फ गटारू, जो कि विजयपुर का रहने वाला था, थार गाड़ी में आ रहा था और उसे जीवल चौक के पास घेर कर इन 3 लोगों ने गोलियां चलाई थी। और उसके बाद इनके जो साथी थे वो इनको यहाँ से फरार करके ले गए और अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जैसा कि न्यूज़ रूम 24 आवाज़ ने सबसे पहले आपको बताया था कि गटारू के हत्यारे जो 3 हैं वो पकड़े गए हैं। ये तीनों शूटर हैं और इन लोगों को यूपी के बॉर्डर से पकड़ा है। ये नेपाल भागने की तैयारी में थे और इनको पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ से लेकर गया था अजय, जो कि मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग का काम करता है। तो पहले तो हम अब तक आपको बता दें कि खौफ गैंग के 3 लोग, ये तीनों खौफ गैंग के सक्रिय गैंगस्टर हर्ष उर्फ बंटा, अरुण और अभय, ये तीनों वो लोग थे जिन्होंने थार के ऊपर गोलियां चलाई थी। बाकी इनके जो साथी थे, सहयोगी थे, जो आसपास फैले हुए थे, वो इनको यहाँ से फरार करके ले गए थे। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट ये भी है कि अजय, जो जम्मू में मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग का काम करता था, वो इनको साथ लेकर जाता है और वहाँ पर अपने ही कज़न, जो कि वहाँ पर किसी के घर में सहायक का काम करता था, उसका नाम राजकुमार है, उसके पास जाकर ये ठहरते हैं। उसके बाद ये फिर नेपाल भागने की पूरी प्लानिंग करते हैं। अब ये लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये 5 लोग पकड़कर दिल्ली पुलिस यहाँ पर ले आई है, उनसे पूछताछ चल रही है और जो सूत्रों का कहना है कि पुलिस की तमाम एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं और इन तीनों के अलावा जो 2 और लोग हैं, जिसमें अजय और राजकुमार हैं, क्या वो इसमें शामिल थे या नहीं, उसकी भी जांच होगी। साथ ही बाकी जो लोग हैं वो कहाँ फरार हैं, अब उनकी भी धरपकड़ होगी। और सूत्रों का ये भी कहना है कि इन तीनों से ये भी पूछा जा रहा है कि इस पूरी प्लानिंग, जैसा कि पहले बताया गया था कि शास्त्री नगर में एक घर किराए पर लिया था किसी ने, उसके बीच बैठकर ये प्लानिंग हुई थी। कितना पैसा दिया गया, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, कितने महीनों से ये तैयारी की जा रही थी। हालांकि जो सूत्रों का ये भी कहना है कि इन तीनों ने कबूला है कि एक बार सुमित जंडियाल उर्फ गटारू यूपी में गया था, उसके पीछे भी रैकी की गई थी और वहां पर ही उसको मारने की प्लानिंग थी। लेकिन उसके बाद वहां पर ये कामयाब नहीं हुए तो जम्मू में इन्होंने कई बार रैकी करवाई। जैसा कि पहले एक व्यक्ति पकड़ा जा चुका है जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता था, वो रैकी कर रहा था, उसके अकाउंट में बाहर से पैसा आया था और उसी पैसे के लालच में उसने यहाँ पर इसकी पूरी रैकी की थी कि कहाँ कहाँ पर ये जाता है, कब घर से निकलता है, किस इलाके में जाता है, और पूरी रैकी के बाद ही ये पूरी प्लानिंग बनाई गई। अब पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि ये जो पकड़े गए तीनों लोग हैं, इनके बाकी कितने साथी हैं, प्लानिंग में कौन कौन शामिल था, कितने लोग कहाँ के रहने वाले हैं, अब उसकी जांच की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि अब और लोग भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो पुलिस ने लगभग इस पूरे मामले को सुलझा लिया है और जो नई टीम पुलिस की गठित हुई थी, जिन्होंने तमाम पुलिस स्टेशनों के जो थानेदार थे उनको हाई अलर्ट पे रखा था और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल डिवाइसेस का सहारा लेकर पुलिस ने इन 3 लोगों को पकड़ा। 2 इनके सहयोगी पकड़े गए, अब बाकी भी पुलिस की गिरफ्त में आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। अगर कहा जाए कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू, उसके हत्याकांड जो हुआ था, वो मामला लगभग सुलझ चुका है और खौफ गैंग के ये लोग जो हैं अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। और कहने की बात एक ये भी है कि ये लोग यहाँ से जम्मू में जिस तरह से इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद ये लोग यहाँ से भागे, कहाँ कहाँ पर ये लोग रहे, किन किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, उसके बाद फिर ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर आगे निकले। जो सूत्रों का कहना है कि ट्रेन के रास्ते ये लोग बाहर गए थे और वहां पर इनकी जो प्लानिंग हुई थी कि ये लोग नेपाल भागेंगे, नेपाल में इनके रहने ठिकने छिपने का पूरा प्रबंध जो था वो खौफ गैंग के सदस्यों ने ही कर लिया था। अब पुलिस उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे कितने लोग और शामिल हैं और मेन कौन साजिश करता है जिसके कहने पर रैकी करने वाले लोगों के अकाउंट में विदेश से पैसा आया था। जाहिर सी बात है कि खौफ गैंग का जो मुखिया है, जिसे बिक्की कहते हैं, वो विजयपुर का ही रहने वाला है, गुड़ा का, वो इस समय फरार है। कहाँ पर है कोई पता नहीं है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि उसकी भी तलाश की जा रही है। अब्बू जट जो है वो जेल में है, तमाम उनके जो साथी हैं वो जेल में हैं। अक्षय हत्याकांड जब हुआ था तो जो छुन्नू था, उसका जो भाई है वो भी एक जेल में है, छुन्नू मारा गया था।
एक उसका भाई जो है जिसका नाम इसमें आ रहा है वो भी अभी पकड़ा जाएगा। बहुत से लोग और हैं जो पुलिस के रडार पर हैं और जाहिर सी बात है कि गटारू हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं वो एक एक करके सब पकड़े जाएंगे। और खौफ गैंग का जो खौफ इन्होंने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के जरिए फैलाकर रखा था पिछले कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है और वो भी लोग रडार पर हैं जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको वहां पर बहुत से मैसेज करते हैं। तमाम चीजें हैं जो पुलिस अब जांच करेगी। इन हथियारों को पकड़ने का पूरा जो ऑपरेशन था वो दिल्ली पुलिस का स्पेशल क्राइम विंग और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। और दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस की इसमें बहुत ज्यादा मदद की, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो भी जानकारी दिल्ली पुलिस को मुहैया करवाई थी उसके आधार पर ही ये लोग दबोचे गए हैं, क्योंकि ये नेपाल भागने की तैयारी में थे। अब पुलिस ये भी जांच करेगी कि आखिर इन लोगों को हथियार कहां से मिले, वो कौन लोग थे। लेकिन एक बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। जैसा कि द न्यूज रूम 24 आवाज ने पहले ही बताया था कि 3 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। अब उनके 2 समर्थक भी साथ में पकड़ लिए गए हैं, अजय और राजकुमार। बाकी और कितने लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तमाम एजेंसियां उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। जो वीडियो आपने देखा जो हमारे साथ स्क्रीन में अभी भी चल रहा है, ये वीडियो जो है ये उन शूटरों का है जिन्होंने 21 जनवरी को सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की जियोल चौक में हत्या की थी।